तो देखिए किस तरीके से अभी शादी हुई है सुबह और वोट करने के लिए आए हुए हैं मानी। बहुत खूबसूरत तस्वीर है ये लोकतंत्र के महापर्व की। सीधे दीपेश का रुख करेंगे जो नागपुर में इस समय मौजूद हैं। दीपेश, वहां का समीकरण क्या कहता है और वहां पर लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ के समीकरण का जिक्र करूँ उससे पहले मतदाताओं के बीच मौजूद हूँ जो मतदान करके वापस लौटे हैं। जरा तस्वीर देख लीजिए कि अपने हाथों पर जो स्याही का निशान है वो बड़े गर्व से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पल होता है। महिला मतदाता के सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। मैं मतदान कर दिया? हाँ बिल्कुल कर दिया। सोचकर वोट किया है? यही कि जो हमारा अधिकार है वो हम करेंगे और वोट दे के आ गए हैं। सर, किन मुद्दों के साथ वोट करने पहुंचे हैं आप? जो हमारा मानव अधिकार है उसी के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ के मुद्दे क्या है? नागपुर के कोई बड़े मुद्दे जो शहर में होंगे जिसको हाँ, मुद्दे है यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी और विकास। अच्छा, हाँ, तो ये जी आप क्या सोच कर आए हैं? What he has stated is perfectly correct. जी। Yes, I am government leader Bombay High Court. जी, तो ये देखिए कुछ और मतदाता हैं। सर, वोट कर दिया आपने? हाँ क्या बिल्कुल। सोचकर वोट किया है? विकास अच्छे हो रहा है नागपुर में जी। इस कारण ये है वोट अच्छा। कि और अच्छा विकास हो। ऐसा ही होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने मतदान वोट के कर दिया दिन की सर? शुरुआत हमने भगवान कंडोला देवता से शुरू की है और इसके बाद जाके मैं अपने गांव में जाके वहां मतदान करूंगा। और जिस तरह से हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप सब लोगों के साथ फिर वहीं जलपान करेंगे और आप लोगों से एक एक करके सबसे बात भी करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वाल लोकसभा, उत्तराखंड में जितनी हमारी 5 लोकसभा है और पूरे देश की 102 लोकसभाओं में सभी लोगों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आग्रह है कि भारी संख्या में निकले, मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की घड़ी आपके लिए परीक्षा की घड़ी मानते हैं? देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पूरे लोग मन बना चुके हैं और मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जो चुनाव एक तरफा चुनाव हो और लोगों ने पहले से ही मन बना रखा था। जैसे ही हमारी पार्टी को सिंबल, हमारे झंडे को देखते थे, सब लोग कहते थे अब की बार 400 पार। सर, पहाड़ के मतदाता इस बार रिकॉर्ड मतदान करेंगे? 100% पूरा मतदान करेंगे और देश को विकसित बनाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। अनिल बलूनी को आप यहां पर सुन रहे थे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं और जाहिर तौर पर जिस तरह से हम यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं, जिनमें से अनिल बलूनी जी भी। लेकिन इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह, इस वक्त हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उनसे क्या कुछ बातचीत हो रही है सीधा आपको दिखाते हैं। लैंड ग्रैबिंग का मामला हो, चाहे मर्डर का मामला हो, चाहे छेड़छाड़ का मामला हो, ये सारे पदार्थ जो होते हैं लालू जी के समर्थक लोग के द्वारा ही हमारे शेड्यूल कास्ट अवधि पिछड़ा के लोगों के साथ 90% के। प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया चुनाव। एकदम ठीक उन्होंने उठाया, सटीक बात उन्होंने कही कि यहाँ जंगल राज था। उन्होंने ही क्यों कहा, माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा तेजस्वी के सामने जब गठबंधन में थे तब भी कि हम 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने देंगे और इसीलिए उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि वो बाद में छोड़ा और उनका चेला हम आज भी आरजेडी के साथ जाना आपकी गलती थी? एकदम गलती थी, इसीलिए पहले कह दिया कि ऐसा हम न समझे थे उनको। जो ए शुगर चलाने वालों, ए चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, लेकिन दैट वाज ओनली ए स्लोगन। इस बार मुद्दे क्या है? इस बार मुद्दा तो आप देख रहे हैं, महात्मा प्रधानमंत्री जी के सामने हमने 3 मुद्दा बिहार के लिए उठाया है और खास करके गया और दक्षिणी क्षेत्र के लिए उठाया है कि दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ होते हैं। हमारे फल्गु नदी जो मुख्य नदी है वो सूखा रहती है, उसको पानी लाएंगे, पर्यटन के डिपार्टमेंट से इसको अच्छा करेंगे। बोध गया और गया को कॉरिडोर के रूप में डेवलप करा। चिराग पासवान को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, जमुई में आपने ट्वीट भी किया था, तो आपत्तिजनक बातें कही गई थी, तो उसको आपने मुद्दा बनाया। मुद्दा ही बनाने का चीज़ नहीं है, ये शर्मनाक बातें हैं। कोई भी राजनीतिक जो आगे बढ़ना चाहता है समझता है कि हम राज्य का, ये देश का नेतृत्व करेंगे और वो ये एकदम गमारी भाषा पर आ जाए तो इसको शर्मनाक ही कहा जाएगा। और हम कहते हैं उससे भी अगर कोई और
डिगोरेटिव बात हो तो हम कह सकते हैं कि वो भी गलत, उससे भी गलत हो सकता है। हम कोई माँ है, कोई बहन है, किसी पार्टी का हो, वो माँ है, वो बहन है, उसको लेकर के हम ऐसा क्यों करेंगे? राजनीतिक विचारधाराओं का मामला होता है, हम विचारधारा के आधार पर हम कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं। जैसे आज हम कह रहे हैं कि मुद्दा इनका गलत है और जितना भी लैंड ग्रेबिंग होता है, जितना भी छेड़छाड़ होता है, जितना भी मर्डर होता है, उसमें 70-80% इन्हीं लोगों का हाथ है, जो हम यहाँ नहीं, हम बिहार विधानसभा में भी इस चीज़ को कहा है। क्या मोदी जी ने यहाँ कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? यहाँ पर भाषण में आपके सामने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मांझी जी नहीं लड़ रहे हैं। और क्या हम देश के अगले कैबिनेट मंत्री से बात कर रहे हैं? ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये एक ही आदमी जानता है यहाँ का, वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। नरेंद्र भाई मोदी जी जीतन मांझी को जिस काबिल समझेंगे, उस काबिल उसकी सेवा लेंगे। तो जीतन राम मांझी से बात कर रहे थे, रिपब्लिक भारत से प्रकाश जी हमारे बात कर रहे थे। अब सीधे छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। सत्यविजय वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है छिंदवाड़ा, वहां क्या समीकरण इस समय कह रहे हैं और बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है, और साथ ही साथ जो वहां लोग हैं उनके लिए कैसा उत्साह वहां पर आप लोगों में देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे टक्कर वाली सीट है छिंदवाड़ा, और इस समय हम शिकारपुर में है, कमलनाथ के बंगले के कैंपस में ही हम है। कुछ देर पहले कमलनाथ ने, नकुलनाथ ने, प्रियानाथ ने, सभी ने वोटिंग भी की, और वोटिंग के दौरान रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। और हिमानी, चूंकि रामपुर में मुझे जो रफ्तार नजर आती है वो थोड़ी धीमी नजर आती है, क्योंकि यहाँ नवाब रहते हैं और कहते हैं कि जो लोग हैं उनकी जो सुबह है वो थोड़ी देर से होती है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, चूंकि मैं आदर्श पोलिंग सेंटर, पूरा पिंक बूथ है ये, तमाम वो सुविधाएं होती हैं जो हर मतदाताओं के लिए एक आदर्श पोलिंग सेंटर के लिए खासतौर पर व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर हम उसी कड़ी में इंतजार कर रहे हैं। जो युवा वोटर्स हैं वो निकले, महिलाओं की बड़ी भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। चूंकि रामपुर बहुत दिलचस्प समीकरण देखने को मिलता है, जब आजम खान और अखिलेश यादव के बीच हम वो फाइट देखते हैं जो उम्मीदवारों के तौर पर देखने को मिलती है, जहां पर उन्होंने अपनी पसंद के उम्मीदवार को उतार दिया, तो वहीं आजम खान ने अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को उतार दिया। हालांकि बाद में आजम खान ने अपने प्रत्याशी का चुनाव